n संख्याओं का ऑब्जर्वेशन 40 है। इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 41। सभी संख्याओं का ऑब्जर्वेशन 41 हो जाता है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है, क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? बोला है n संख्याओं का एवरेज जो है, बोला है n संख्याओं का जो एवरेज है वो 40 है। n संख्याओं का औसत 40 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है उसको शामिल किया जाता है, अब हो जाती है 41। 40 अब संख्या जो हो जाती है मेरे दोस्तों, देखो n संख्याओं का जो है एवरेज 40, हमने एक और संख्या शामिल की मेरे दोस्तों 80, तो अब संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? एक संख्या हमने शामिल की, पहले n संख्या थी, अब संख्या होगी n+1। n+1 संख्याओं का एवरेज हो गया 41। तो आपसे पूछा है बताइए n का मान क्या है? लॉजिकली सोचो, मैंने क्या बताया कि एवरेज के बराबर कोई संख्या आप शामिल करोगे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज से बड़ी संख्या शामिल करोगे एवरेज बढ़ जाएगा। n संख्याओं का औसत कितना था? 40 था। n संख्याओं का औसत था 40, आपने एक और ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है उसको शामिल किया, तो 80 जो है वो एवरेज से कितना ज्यादा है? एक संख्या और आपने शामिल करी जिसका मान है 80, तो जो 80 है 40 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 40, यानी कि एवरेज से 40 कमाने वाला बंदा आया घर में, एवरेज से 40 ज्यादा कमाने वाला बंदा आया, उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? एक। पहले एवरेज 40 था, 41 हो गया, तो एवरेज बढ़ गया एक। आप मुझे बताओ, एवरेज से 40 ज्यादा कमाने वाला बंदा आया घर में, ठीक है ना, एवरेज बढ़ गया मेरे दोस्तों एक। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, टोटल तो बढ़ा 40, एवरेज बढ़ा एक, तो संख्या कितनी नहीं होंगी? तो आप कहोगे सर संख्याएं होंगी 40/1। संख्या है कितनी? अब n+1 संख्याएं हैं, तो n+1 का मान ही 40 है, तो पहले संख्या कितनी रही होंगी? 39। तो स्टार्टिंग में आपके पास डी ऑप्शन 39 संख्याएं थी। बहुत आसान सवाल है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में, ठीक है ना, जो मैंने आपको 20 मिनट की थ्योरी बताई वही कामयाब होगी हर जगह। सवाल में बोला 18 संख्याओं का एवरेज 37 है, आपसे बोला गया कि 18 संख्याओं का जो एवरेज है वो 37.5 है। आगे क्या बोला है? 6 संख्याएं जिनका एवरेज x है उन सभी को शामिल किया जाता है, तो एवरेज में 1 की बढ़ोतरी होती है, x का मान क्या है? हमने 6 संख्याएं और शामिल करी, क्या? ये ध्यान से पढ़ेगा, 18 संख्याओं का एवरेज कितना है? x। 6 संख्याएं जिनका एवरेज x है उन सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है। तो पहले थी 18 संख्याएं, हमने 6 संख्याएं और ऐड करी हैं, उन 6 संख्याओं का एवरेज है x। तो 18 संख्याएं तो थी ही, 6 संख्या आपने और जोड़ी तो संख्या होगी अब 24, संख्या होगी 24। एवरेज क्या हो गया? 1 बढ़ गया। पहले एवरेज 37.5 था, अब एवरेज 1 बढ़ गया 38.5 हो गया। तो आपसे पूछा 6 संख्याओं का एवरेज यानी कि x की वैल्यू क्या है? एक बात बताओ, मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको बताया है कि अगर एक ग्रुप का एवरेज 37.5, 18 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, अगर 37.5 एवरेज वाली ही 6 संख्याएं ग्रुप में शामिल हो जाएं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा ही अगर घर में शामिल होगा एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 6 संख्याओं के शामिल होने से एवरेज 1 बढ़ गया, 6 संख्याएं नहीं शामिल होगी, एवरेज कितना बढ़ गया? 1। अच्छा 18 संख्याएं तो पहले से थी, 6 संख्याएं और आ गई, अब संख्या होगी 24। 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि हर संख्या 1 1 1 1 1 1 1 बढ़ गई। 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, हर संख्या 1 1 बढ़ गई, तो 24 संख्याएं कितना बढ़ी होंगी? 24, यानी कि टोटल आपका बढ़ा 24। यानी कि जो 6 संख्याएं हैं अपने साथ 24 एक्स्ट्रा लेके आई होंगी, 6 संख्या अपने साथ 24 एक्स्ट्रा लेके आई हैं, तो एवरेज कितना फालतू होगा 6 संख्याओं का? 6 संख्याओं का एवरेज निकालना है ना, बटे 6, तो 6 से 24 4 बार कट जाएगा, 37.5 + 4 41। तो इन 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा डी ऑप्शन 41.5 होगा, ये इसका उत्तर है। बात समाप्त। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बनाओ बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल, अगला टाइप आपके सामने, एक ही क्वेश्चन आपके करवाऊंगा स्टेप का, ठीक है ना, एक ही सवाल।